नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 31 से 50 का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। यह खंड अर्जुन के शंका समाधान और युद्ध धर्म पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म और धर्म का मार्ग बताया है। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। श्लोक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध में लड़ने से पीछे मत हटो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। श्लोक 32। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थ, हे पार्थ, जो क्षत्रिय को बिना इच्छा के ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, वो स्वर्ग के दरवाजे के समान है। ऐसे युद्ध से जो वीर गति प्राप्त होती है, वही सुख का कारण बनती है। श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थ, अगर तुम अपने धर्म को छोड़कर युद्ध नहीं करोगे तो धर्म और यश दोनों खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिर्च्यते। अर्थ, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और वो बदनामी मौत से भी अधिक कष्टदायक होगी। श्लोक 35। भयाद्रणादुप्रथम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थ, बड़े योद्धा ये सोचेंगे कि तुम डर की वजह से युद्ध छोड़ रहे हो, जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और सम्मान में गिरावट होगी। श्लोक 36। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अर्थ, शत्रु तुम्हारी कायरता के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारे लिए अत्यधिक कष्टकारी होगा। श्लोक 37। हथो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थ, यदि तुम युद्ध में वीर गति प्राप्त करते हो तो स्वर्ग मिलेगा और जीतने पर पृथ्वी का राज्य, इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुःख लाभ हानि जीत हार को समान समझकर युद्ध करो, इससे पाप नहीं लगेगा। श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्थ, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान और कर्म का सिद्धांत बताया, अब योग के बारे में सुनो, जिससे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकोगे। श्लोक 40। नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ, इस योग में कोई हानि नहीं है और थोड़े से भी इस योग का पालन करने से महान भय से मुक्ति मिलती है। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र होती है, जबकि विचलित मन वाले की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। श्लोक 42, 43। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अर्थ, अविवेकी व्यक्ति केवल वेद के फूलों जैसे शब्दों में फंसे रहते हैं, जो सुख और भोग का आश्वासन देते हैं। वे केवल स्वर्ग की इच्छा में कर्म करते हैं। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थ, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और वे योग में स्थित नहीं हो पाते। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, वेद त्रिगुणों सत्व रज तम के विषय में है, तुम इन गुणों से परे होकर स्थिर और आत्मनिष्ठ बनो। श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ,
ज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों की सभी शिक्षाएं उसी प्रकार होती हैं जैसे कि एक बड़े जलाशय के सामने एक छोटे जल स्रोत का महत्व। श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म को करते रहो पर फल की इच्छा से मुक्त रहो। श्लोक 48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, संघ को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान होकर कर्म करो, यही समता योग है। श्लोक 49 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थ, हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया हुआ कर्म बहुत ही घटिया है। बुद्धि योग की शरण लो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले कृपण होते हैं। श्लोक 50 बुद्धियुक्तो झातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थ, बुद्धि से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसीलिए तुम योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्म की कुशलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म फल के प्रति आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। यदि हम समता में स्थित होकर कर्म करें तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो मित्रों, इसी संदेश के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।